उस कथा का स्मरण होता है जब बगीचा में महात्मा जी सुनाते थे और गांव के लोग कथा सुनने के लिए आते थे। एक सेठ का लड़का भी था, मोबाइल वाला, जो सबसे पहले आता था, अब बीच में उठ के चल जाता था। इतने की आदत होती है, बीच में उठकर चले जाए, कोई पूछे कथा सुन ला तो हाँ सुन ले ली, 5 मिनट सुन ले। लगता 5 मिनट इनके बाप का कर्जा रखे हुए पहले 5 मिनट में वसूल हो गया। क्या होता है, बीच में उठ के चल जाता था। महात्मा जी ने बुलाया, ऐसा क्यों करते हो? कहा महात्मा जी कथा हम सुनना चाहते हैं, किंतु हमारी जो स्त्री है ना वो हिदायत कर देती है कि जाई था कथा में तो ठीक है, हम तो नहीं जाएं, कोठवे पर सोना, लेकिन जाए ना हो रहे। और जाई था जब फोन करेंगे ना, गरम गरम रोटी बन रही है तो बीच में से चला आइएगा। इतना प्रेम है स्त्री से। तो हाँ महाराज ठीक है। ये पता कैसे चलेगा कि कथा में कितना प्रेम हुआ, स्त्री से कितना प्रेम हुआ, कैसे पता चलेगा? कहा महाराज तो आप ही जुगाड़ सिद्ध कर सकते हैं। कहा हम तो कर लेंगे। सबको बुलाया सवेरे सवेरे और एक कठाऊ जल मंगवाया और उसमें एक औषधि डाल दी, जल का रंग बदल गया पीला। उस लड़का से कहा सुनो, ये जल को पी लेना, तुमको बुखार आ जाएगी किंतु मरोगे नहीं, तड़पते रहोगे तो मरोगे नहीं, पता चल जाएगा प्रेम कहाँ छिपा हुआ है। ऐसा ही किया, जल पिला दिया कटोरा का, उसे बुखार बढ़ गई, बहुत गर्म हो गया। तो सबसे पहले उसके पिताजी को बुलाया, कहा तुम कौन हो? कहा मैं इसके पिताजी हूँ। कहा लड़का तुम्हारा अब जाने वाला है। कहा महात्मा जी कैसे भी बचा दीजिए इसको। कहा बस तो जाएगा किंतु एक शर्त है, एक कटोरा का जो पीला जल है ना उसको पीना पड़ेगा। कहा पी ले, क्या होगा महाराज, पीने से होगा क्या? कहा पीने से ही होगा, तुम मर जाओगे, अब बेटा बच जाएगा। कहा कैसी बात है, तो हम नहीं मरेंगे। इसलिए हमारी जो स्त्री है ना अभी पीएमसी से आई है, बचने वाली नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसी को पिला दिया। बुढ़िया से पूछा तुम कौन हो? कहा मैं इसकी माँ हूँ। क्या चाहती हो? कहा बेटवा बच जाए, था शादी ब्याह देख लेती है, फिर पोता के पोती के बचेगा तभी नहीं सब देखेंगे। कहा बच जाएगा, क्या करना पड़ेगा? एक कटोरा का जल पीना पड़ेगा। क्या होगा? तब तुम मर जाओगे। क्या मर जाएंगे? इस संसार में मरना कोई चाहता है क्या? ये बूढ़ा मर जाएगा तो भला हो जाएगा, घर में उपद्रव करता है। हम और बहू एक साथ रह लेंगे, इसी बुढ़ा से हमारा घर नाश हो रहा है और सो मरवे नहीं किया। ये बूढ़ा अब बहू कैसे रहेंगे घर में? यही मर जाता तो अच्छा होता। देखिए प्रेम बदल गया, मरने के लिए कोई नहीं इच्छा करे। उसकी पत्नी को बुलाया, कौन हो? का मैं इसकी सब कुछ हूँ, सब कुछ, हौसले बुलंद करने वाली, मैरिज डे मनाने वाली, सब कुछ हो, कोई पीने को तैयार नहीं। कहा तुम पी लो, इसकी पत्नी हो, तुम मर जाओगी, तुम्हारा पति बच जाएगा, फिर दूसरा विवाह कर लेगा। कहा कि जब माँ बाप नहीं मरे इसके तो मैं ही मर जाऊंगी। अभी क्या है, हमारा ऐसा पति मर जाए तो मर जाए, जब दूसरा विवाह कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर लेंगे? हम ही दूसरा विवाह कर लेंगे, यही खत्म हो जाए, हम जन्नती। तो सब ने मीटिंग बुलाई और निश्चय किया महात्मा जी को ही कहा जाए, उन्हीं के बाल बच्चा कोई नहीं। कहा महात्मा जी आप ही पी जाओ, मर जाओगे तो कोई है तो नहीं,
आगे नाथ न पीछे पगारी। साधु महात्मा का कोई नहीं है, वसुधा ही वो कुटुंबकम, यह वसुधा उनकी है। मरना तो था नहीं, और जल को पी गए। कहा उठ जाओ बेटा, तुम्हारी बुखार ठीक हो गई। उठ गया, कहा सब कुछ देखा सुना? कहा महाराज सब कुछ, आवाज से आप ही के साथ त्याग हो गया। उस प्रेम को समझा जाना। इस संसार में प्रेम को, संबंध को मजबूत बनाने के लिए जन्म होता है, और वह प्रेम परमात्मा के चरणों में छिपा हुआ है। वो प्रेम कथा से मिलता है, वो प्रेम संसार की बात को सुनने से नहीं मिलता है। वो प्रेम संसार में है तो, किंतु संतों की संगत में है। संगति से बढ़कर के, सत्संग से बढ़कर प्रेम रस की बरसात करने वाला दुनिया में कोई दूसरा उपाय नहीं होता, कोई दूसरा साधन नहीं दिखता।